फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रिव्यू किया था अर्जुनारिस्ट का, जो मेरे पास धूत पापेश्वर कंपनी का अवेलेबल था। उस वीडियो के ऊपर मेरे पास एक कमेंट आया था। कमेंट किया था हमारे एक रेगुलर व्यूअर शेखर सिंह जी ने, और काफ़ी अच्छा कमेंट उन्होंने किया था। कमेंट क्या था वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सर आप के रिव्यूज़ डिटेल में करते हैं और बेस्ट पार्ट ये है कि आपके रिव्यूज़ स्पॉन्सर्ड नहीं होते हैं। तो थैंक यू शेखर जी इस प्रोत्साहन के लिए। दूसरी बात इन्होंने मुझसे पूछी कि एक ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट अलग अलग कंपनीज़ का इतना डिफरेंट क्यों होता है कि अर्जुनारिस्ट पतंजलि का 75 रुपये में है और होते होते ये सांडू और धूत पापेश्वर कंपनी का जाता है तो 167 रुपीज़ जाता है। तो सेम प्रोडक्ट के दाम जो है अलग अलग कंपनीज़ में इवन डबल तक क्यों हो जाते हैं? क्या जो कंपनियां सस्ते में प्रोडक्ट बेच रही हैं वो कुछ अपनी क्वालिटीज़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं? तो इसके लिए मेरे को लगता है कि मैं आपको जवाब दूं। देखिए, ऐसा होता है कि क्वालिटीज़ वाली बात हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल ये फैक्टर हम लेते हैं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में होता है, उनकी जो कॉस्ट डिपेंड करती है वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे मेन जो फैक्टर होता है वो रहता है कंपनी की सप्लाई चेन। बहुत सारी कंपनीज़ की सप्लाई चेन लंबी होती है, जिसमें एक सुपर डुपर स्टॉकिस्ट से लेकर के सुपर स्टॉकिस्ट, उसके बाद में सिटी का लोकल स्टॉकिस्ट, होलसेलर के बाद में रिटेलर के बाद में कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। तो बीच में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट छोड़ना पड़ता है, जिसके कारण प्राइजेस हाई हो जाते हैं। जैसा कि केस पतंजलि का है कि पतंजलि का प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट 75 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर भी मेरे को लगता है कि मेन जो फ़र्क आता है वो सप्लाई चेन की वजह से ही आता है कि पतंजलि का सप्लाई चेन बहुत छोटा होता है, कि पतंजलि का अपना गोदाम, उसके बाद में हर सिटी में उनका स्टॉकिस्ट, और उनके स्टॉकिस्ट से जो है उनकी जो सेलिंग काउंटर्स होते हैं वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँच जाता है। केवल बीच में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये एक मेन फैक्टर होता है। और हर चैन में लगभग आप मान के चलें कि 10 से लेके 12-13% तक का मार्जिन छोड़ना पड़ता है। तो ये एक मेन फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर जो मेन आता है वो आता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब हम कोई मेडिसिन बनाते हैं तो उसके लिए जितना भी प्रोसीजर होता है, बहुत सारा प्रोसीजर ऐसा होता है कि उसके लिए एक फ़िक्स कॉस्ट होती है कि आप चाहे 10 बोटल्स बनाएं, आप चाहे 1000 बोटल्स बनाएं। बहुत सारा एक्सपेंस ऐसा होता है कि जो फिक्स रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। कॉस्ट बढ़ती है तो केवल रॉ मटेरियल्स की और साथ में चलने वाले मशीन की ड्यूरेशन के कारण, बिजली की खपत आदि की। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि जिन्होंने छोटे बैच में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया है, जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, तो उनका प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा हो सकता है। और जो बल्क में प्रोडक्ट का एक ही बैच में निर्माण कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कंपैरेटिवली सस्ता हो सकता है। कितना फ़र्क पड़ता है ये डिपेंड करता है कि बैच का साइज कितना है। यदि हम कंपेयर करेंगे 100 यूनिट के बैच के साथ में 1 लाख यूनिट वाले बैच को, तो डेफिनेटली प्राइसेस में बहुत डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थर्ड जो फैक्टर आता है आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन्स के साथ में, जो मेरे को मेन लगता है वो ये रहता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाने के 2 प्रोसीजर हैं। एक तो प्रोसीजर जो क्लासिकल है, बिल्कुल जो शास्त्रों में बताया गया है उसी का अनुपालन करते हुए हम बनाते हैं। और दूसरा होता है कि उसी चीज़ को हम मॉडर्न मशीन्स की सहायता से बनाते हैं, जिससे कि हमारा टाइम जो है कम लगता है और हमारा काम जो है ज़्यादा तेज़ी के साथ में होता है। अब सपोज़ हमें किसी मेडिसिन में भावना देनी है, जो क्लासिकल तरीका है भावना देने का, हम एक बारी में लगभग आधा किलो 1 किलो तक मेडिसिन को भावना दे सकते हैं। और एक आदमी अगर भावना देता है तो एक भावना देने में लगभग कम से कम 6-7-8 घंटे तक लग जाते हैं। इन केस अगर मेडिसिन को हमें अलग अलग द्रव्यों की 21 भावना देनी है तो उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं कितना टाइम और कितनी मेहनत लगती है, तो कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। दूसरी बात, जब हम वही काम मशीनों से करते हैं तो मशीनों में हम एक साथ ही
एक एक क्विंटल, दो दो क्विंटल तक दवाई को भावना दे सकते हैं, और वो भावना देने की ड्यूरेशन भी केवल 1 घंटा 1.5 घंटा रह जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा कई दिन का काम होता है वो केवल एक ही दिन में पूरा हो जाता है, वो और हम ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर आता है दवाई की कॉस्ट कम करने के लिए। चौथा मेन फैक्टर जो आता है, बहुत सारी कंपनीज़ को अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केट में एजेंट्स रखने पड़ते हैं, जो डॉक्टर्स के पास जाकर अपॉइंटमेंट लेकर उनको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं। और तो आप जानते हैं कि जब कोई आदमी फील्ड में वर्क कर रहा है तो उसकी सैलरी भी कंपनी को निकालनी होती है। तो जितनी भी मेन कंपनियां हैं, धूत पापेश्वर, शांडू, झंडू, बैद्यनाथ, डाबर, ऊझा, इन सभी के मेडिकल लैब्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे देखने के लिए, जो डॉक्टर के पास जाकर प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, जिसके कारण इनकी कॉस्ट बढ़ती है। बात करें यदि पतंजलि के केस में, तो हर कोई जानता है कि पतंजलि के सभी प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर अपने आप में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी हैं। तो उनका वो एक्सपेंस भी बचता है, उनका जो कस्टमर है वो सीधा उनके काउंटर पे जाता है और सीधा वो मेडिसिन खरीद लाता है। तो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट भी उनकी बचती है, जो फील्ड में लड़का रखकर डॉक्टर के पास में डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट उनको कराना पड़ता है। उसके अलावा टीवी पर यदि कमर्शियल चल रहे हैं तो उसमें भी अधिकतर प्रोडक्ट के जो कमर्शियल्स हैं वो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी खुद कर लेते हैं। अधिकतर बाबा रामदेव खुद ही अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं, लेकिन जो अदर कंपनियां होती हैं, झंडू है इत्यादि, इनके अलग अलग ऐड आपने देखे होंगे, तो उनको विभिन्न मॉडल्स रखने पड़ते हैं, उनकी भी कॉस्ट आपको निकालनी पड़ती है। सबसे लास्ट और मेन जो उनका क्वेश्चन था वो ये था कि क्या कंपनियां जो सस्ते में प्रोवाइड करा रही हैं, क्या वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है, चूँकि सभी ही कंपनी एक वेल रेपुटेटेड कंपनी है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के साथ में और किसी भी प्रोडक्ट के साथ में यदि क्वालिटी लो होगी तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को 1 या 2 बार यूज़ करने के बाद डेफिनेटली छोड़ देगा। और आज के टाइम में कोई भी अपने लगे बंधे कस्टमर को नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो पतंजलि हो, अर्जुनारिस्ट सबसे सस्ता बेचने वाली, या चाहे सांडू हो, सबसे महंगा अर्जुनारिस्ट 167 रुपये से बेचने वाली। कोई भी कंपनी अपना कस्टमर बेस नहीं खोना चाहती। बात आती है क्वालिटी की, तो आप ऐसे समझिए कि इतना ज़रूर हो सकता है कि जैसे क्वालिटी का एक पैरामीटर है कि गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन तय करती है कि किसी भी मेडिसिन में इतने % ये चीज़ होनी चाहिए, जो उनका एक केमिकल कंपोजिशन है, एक फिक्स गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस होती हैं, उसी के अनुसार मेडिसिन बनानी पड़ती हैं। यदि कम रहती हैं तो वो मेडिसिन टेस्टिंग में फेल हो जाती है, मार्केट में आती ही नहीं है। तो क्वालिटी को लेकर के हम इतना एश्योर हो सकते हैं कि यदि क्वालिटी का एक हमारे पास में बोलने की स्पेस है कि वो इतने लेवल से और इतने लेवल के बीच में जो मेडिसिन है वो सही क्वालिटी में है, इससे नीचे है तो वो हाइपर क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, और इतने से ऊपर जो जा रही है वो एक्सट्रीम क्वालिटी है, प्रीमियम ब्रांड वो हो जाता है। तो इतना ज़रूर हो सकता है कि जो इतनी वाली लेवल है, कुछ कंपनीज का प्रोडक्ट इस क्वालिटी पर हो कि लोअर जो लोवेस्ट लिमिट है क्वालिटी होने की उससे तो ऊपर है, लेकिन हाईएस्ट लिमिट से काफ़ी नीचे है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है क्वालिटी के कारण प्रोडक्ट की प्राइसिंग का। मैं किसी भी प्रोडक्ट को कम अच्छा या ज़्यादा अच्छा नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी एक राय आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि जितनी डिटेल में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था शेखर जी ने, उतनी ही डिटेल में मुझे क्वेश्चन देना ज़रूरी भी लगा, और इसीलिए मैंने ये वीडियो आपको बनाया। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कुछ सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ फीडबैक आप देना चाहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा है चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुँचते रह सके। मैं बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ में अथवा किसी टॉपिक पर बात करते हुए आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।